नमस्कार साथियों। हम 7वीं क्लासेस में अभी जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है उसके अंदर हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के विषय में क्या बदलाव हुए हैं उसको देख रहे हैं। हमने बीए फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का देख लिया। अब हम देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर का देख रहे हैं। हम देखते हैं कि तीनों कक्षाओं में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम प्रश्न पत्र में पद्य कविताओं का पाठ होता है और द्वितीय प्रश्न पत्र में गद्य, जिसमें कहानी, उपन्यास, गद्य की अन्य विधाओं का पाठ होता है। तो सेकंड ईयर के अंदर क्या चेंजेस हुआ है कि पद्य के अंदर जो रीतिकाल का पार्ट लगा हुआ था, जैसे प्रथम वर्ष में बीए प्रथम वर्ष अर्थात बीए फर्स्ट ईयर के अंदर आदिकाल और भक्तिकाल देखा। द्वितीय वर्ष में हम देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल के अंदर देख रहे हैं इसके पहले प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। पहले खंड जो है इसके अंदर कितने 8 जो कवि है, रीतिकाल के 8 कवियों को, उनके पदों को लिया गया है। इनके पदों के अंदर बदलाव किया गया है कि कोई पद जोड़ा गया है तो कोई इसके अंदर से हटाया गया है। तो इसके अंदर पहले प्रश्न पत्र में विशेष सिर्फ पदों की संख्याओं में फेरबदल हुआ है, बाकी सेम ही है। और इसका जो दूसरा खंड है इसके अंदर पहले भी रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां ही थी और अभी भी वही है। तो जैसे इसके अंदर प्रश्न क्या आते हैं, जैसे 4 तो आते हैं क्या, निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, और क्या आएगा, 4 आएगी व्याख्याएं। तो व्याख्याएं आएगी 4, कितने, इन 8 कवियों में से 4 तो आएगी व्याख्या, और 4 आएंगे निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें से इन 8 कवियों में से तो 3 प्रश्न आएंगे। और ये जो खंड ब है, इस खंड ब से क्या आएगा, खंड ब से एक प्रश्न आएगा निबंधात्मक, जो कि क्या होगी, टिप्पणियां होगी। क्या होगी, टिप्पणियां। अर्थात जो भी हम देखेंगे कि रीतिकालीन जो साहित्य है इसमें हम देखते हैं इस काव्य पद्धति को 3 शाखाओं में बांटते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो उसके अंदर जो विशेषताएं होगी उनकी, और रीतिकाल की जो विशेषताएं होगी उससे संबंधित 2 टिप्पणियां जो है वो पूछी जाएगी। फिर आता है दूसरा प्रश्न पत्र। जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो है आपका गद्य। दूसरा प्रश्न पत्र किस क्लास का है, ये बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य का। तो इसके अंदर 3 खंड है, खंड अ, ब और स। खंड अ जो है इसके अंदर बदलाव क्या हुआ है कि पहले खंड अ में डाली गई थी कुछ एकांकियां। तो एकांकियों को रखा तो गया है लेकिन उसको खंड ब में कर दिया गया है। और पहले एकांकियां 11 के करीब थी, अब कुल एकांकियां 3 रखी गई है, जिसमें से खंड ब में जो ये उत्सर्ग एकांकी जो है, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, यही पहले की एकांकियों में से रखी गई है। बाकी ये दोनों एकांकियां क्या है, नई इसके अंदर जोड़ी गई है और बाकी सारी हटा दी गई है। तो उपेंद्र नाथ अश्क की तौलिया एकांकी और हमीदुल्लाह की हरित गंधा एकांकी इसके अंदर अभी जोड़ी गई है और बाकी एकांकियों को हटा दिया गया है। इसके अंदर खंड अ के अंदर क्या जोड़ दिया गया है, हानुस नाटक भीष्म साहनी। इसमें हानुस नाटक को जोड़ दिया गया है। और इसके साथ ही एकांकियां जो है, इन 3 एकांकियों के बाद में हम देखते हैं कि इसके साथ में खंड ब में रेखा चित्र, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज की एक रचनाएं जो है इसके अंदर जोड़ दी गई है एकांकियों को हटाकर। और तीसरा जो खंड है, तीसरे खंड में क्या हो गया, नाटक आ गया, हानुष एकांकी हमने देख ली, और गद्य की अन्य विधाएं, रेखांकी, रेखा चित्र, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत इत्यादि। तो इनके उद्भव और विकास, नाटक, एकांकी और गद्य की ये जो अन्य विधाएं हैं, इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ उसको जोड़ा गया है खंड स में। तो यह बहुत ज्यादा इसके अंदर बदलाव किया गया है। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार इसके अंदर तो ज्यादा विशेष कुछ बदलाव है नहीं। तो सेकंड जो प्रश्न पत्र है इसमें आपके लिए, मैं आपको बताती हूँ कि यह आपके लिए एक इम्पोर्टेंट होगा। जो हानुस नाटक कर लेगा वो कितने 2 तो करेगा निबंधात्मक प्रश्नों को तैयार, निबंधात्मक प्रश्न, और 2 ही करेगा क्या, व्याख्याओं को तैयार। तो अगर आप हानुस नाटक पढ़ते हैं तो इससे 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और 2 ही व्याख्याएं आएंगी। तो यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। जैसे कि एक प्रश्न पत्र में 4 निबंधात्मक प्रश्न आते हैं, 2 तो इसी में से आ गए, पीछे बचे 2 प्रश्न। 2 प्रश्न, एक आएगा
एकांकी में से, और एक आएगा रेखा चित्र और आत्मकथा में से। तो ये हो गए 2 और प्रश्न, और इनमें से आएगी 2 टिप्पणियां कि एक नाटक और गद्य की अन्य विधाएं जो है उससे संबंधित, उद्भव और विकास से संबंधित आपसे 2 टिप्पणियां जो है वो पूछी जा सकती है। तो यह आपका मोटा मोटा जो ये द्वितीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो बदलाव हुआ है उसके बारे में देखा। और हम इनके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है, उसकी क्लासेस लेके आएंगे। और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो जब डालूं तो आप उसके बारे में जान सकें। धन्यवाद।